नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पावर में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 2 विश्व के प्रमुख जनजातियों का से संबंधित जो तथ्य हैं उनको लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले हमारे मन के अंदर एक गहरा प्रश्न उठता है कि जनजाति कहते किसे हैं? ऐसा सामाजिक समूह जो आदिम ढंग से अपना जीवन जीते हैं तथा अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज व मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्हें जनजाति के रूप में पूजा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़ जीवन, पशुचारण व आदिम ढंग की निर्वहन कृषि होता है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासियों में एस्किमो, सेमोयड्स जैसी जनजातियाँ रहती है। विश्वतरेखीय सघन वनों में पिग्मी, सेमांग, सकाई आदि जनजाति। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र में मसाई व बद्दू जनजाति रहती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र में किर्गिज जनजाति। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजातियों का वास होता है। इस वीडियो में हम एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन है वो करते हैं। आजीविका का आधार इनका आखेट, मछली पकड़ना, भोजन संग्रहण करना। ये मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। शारीरिक संरचना पढ़ते हैं। चेहरा सपाट होता है व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, बाल भद्दे व काले, कद मझला, नाक चपटी, आंखें गहरी होती है, कत्थी व तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा व दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। शरीर हष्ट पुष्ट होते हैं ये और पुट्ठे मसल होते हैं। संकट काल में भी स्थिरता, गंभीरता, विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। सरल व हंसमुख स्वभाव के ये होते हैं। निवास क्षेत्र अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार होता है। ये मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से रहते हैं। इनको उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो के रूप में जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में इन्हें लेप्स कहा जाता है तथा उत्तरी साइबेरिया में इन्हें सेमोयड्स, याकूत, चकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। निम्न तापमान में बर्फीली आंधियां व कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु सबसे लंबी व ग्रीष्म ऋतु सबसे छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। पेड़ों का अभाव होता है। बर्फ की आंधियां चलती है। इस क्षेत्र में वर्षा हिम के रूप में होती है। वनस्पति का अभाव, कुछ पेड़ पौधे ही पनपते हैं जिनमें शैवाल, काई, लाइकेन प्रमुख है। प्राणी जात में ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, केरीबाऊ या रेंडियर, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि पाए जाते हैं। मछलियों में मुख्य रूप से सील, वेल, वालरस, विशालकाय आकृति की मछलियां मिलती है। आखेट शिकार करना एस्किमो का एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। इसमें 2 विधियों से शिकार किया जाता है। माऊपाक शीतकालीन आखेट में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा लटकाई गई हड्डी की छड़ हिल जाती है और छड़ हिलते ही एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इसे माऊपाक विधि कहते हैं। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। इतुरपाक शिकार की दूसरी विधि इतुरपाक है। इसके अंतर्गत शिकारी द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालता है और उसे बुलाता है। दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार करता है। सील मछली का उपयोग भोजन ईंधन में होता है। इसकी चर्बी अधिक समय तक जलकर अधिक ताप प्रदान करने का कार्य करती है। उत्तोक जो विधि है शिकार की, मार्च में सील मछली श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है। इस समय खुले समुद्र में किया जाने वाला शिकार उत्तोक कहलाता है। इसे बसंतकालीन आखेट के रूप में भी जाना जाता है। इस शिकार में चमड़े से बनी नाव का प्रयोग होता है जिसे कयाक कहते हैं। ग्रीष्म काल में केरिबो का शिकार धनुष बाण से, खरगोश, बतख व चिड़िया का शिकार हल्के भाले को फेंककर किया जाता है। सील से मांस, खाल, तंबू के लिए ढांचा व खाल मिलती है। ईंधन के लिए चर्बी प्राप्त होती है। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां व धागे के रूप में तंत मिलती है। एस्किमो जनजाति के प्रमुख वस्त्र, इनके वस्त्र 12 सिंगा की खाल से बने होते हैं।
ये सील मछली की खाल से ज़्यादा गर्म रहते हैं। ध्रुवीय भालू के बालों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। स्त्री व पुरुषों के वस्त्र लगभग समान होते हैं। तिमियाक वस्त्र पड़ते हैं। देखिए, एस्किमो जर्सी नुमा बाँदार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं। अनोहाक, तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र अनोहाक होता है। कार्मिक व मुखलुक्स, ये सील की खाल से बने हुए जूते होते हैं। निवास गृह, इनके घर बर्फ, पत्थर, हड्डियों व खालों से बने होते हैं। इग्लू, शीतकाल में बर्फ के बने मकान को इग्लू कहते हैं। कर्मक, 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व वेल की हड्डियों से बने मकान कर्मक कहलाते हैं। प्रवेश द्वार इनका भूमिगत सुरंग के रूप में होता है। यंत्र व उपकरण, कयाक, चमड़े की नाव होती है ये, और 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक, बड़ी नाव जिसका प्रयोग व्हेल का शिकार करने हेतु किया जाता है। मुख्य रूप से हारपून, 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है, ये सील का शिकार आसान बनाता है। स्लेज, पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर मुख्य रूप से खींचते हैं। समाज व संस्कृति, ये छोटे समूह में रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। आदिम ढंग से जीवन जीना, पितृवंशीय परिवार में रहना, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन होता है इनमें। ग्रीष्म काल में उत्सव मनाए जाते हैं। जादू टोनने में विश्वास रखते हैं व एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। वातावरण समायोजन, कठोर जलवायु में भी वातावरण समायोजन का उत्कृष्ट उदाहरण यह जनजाति है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, 1960 के बाद यूरोपियन व अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। अब ये आग्नेयास्त्रों व बंदूकों का प्रयोग करने लग गए हैं। नाव व स्लेज की जगह स्नो स्कूटर का प्रयोग भी करने लगे हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल सक्सेस पावर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। अगले वीडियो में हम बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए देखना न भूलें। धन्यवाद।